हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 9 सेमुषी भाग 1 का षष्ठ पाठ्य का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो यहाँ देखो, बनिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, बनिए के पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था? जीर्णधन। फिर देखो, तुला के भक्षिता आसीत, तुला मीन्स तराजू, तराजू किसके द्वारा खा ली गई थी? तो किसके द्वारा खा ली गई थी? मूषकई, चूहों के द्वारा। फिर इसके बाद है तुला कीर्दशी आसीत, तराजू कैसी थी? लोह घटिता, लोहे से बनी हुई। फिर इसके बाद है क्वेश्चन, पुत्र है केन हृतय इति जीर्णधने बदती, पुत्र किसके द्वारा अपहरण किया गया है? जीर्णधन बोलता है। तो पुत्र का किसने अपहरण किया? इसका आंसर है शयनेन, बाज के द्वारा। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध मानव तौ द्वावपि कुत्र गतौ, झगड़ते हुए वे दोनों कहाँ गए? कहाँ गए? राजकुलम, राजा के दरबार गए। एक तो बनिए का पुत्र था और एक सेठ था, तो वो दोनों राजा के दरबार गए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर गंतुम इच्छन बनिक पुत्र किम व्यचिंत्यत, तो देश के बाहर जाने की इच्छा से बनिए का पुत्र क्या सोचता है? तो इसका आंसर है बच्चों, यत्र स वीरते भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन ये बसेत, जहाँ या जिस स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो और उसी स्थान पर वह व्यक्ति रहता हो, स पुरुषाधमे, तो वह कैसा समझा जाता है? नीच समझा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स तुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम एकथ्यत, अपनी तुला की याचना करने पर जीर्णधन को सेठ क्या कहता है? तो क्या कहता है? श्रेष्ठी जीर्णधनम एकथ्यत, सेठ जीर्णधन को कहता है, नास्ति तुला, तुम्हारी तराजू नहीं है, सा तू मूषकई भक्षिता, वह तो चूहों द्वारा खा ली गई है। अब आगे देखो, जीर्णधन गृह गुहा दारम कया विधाय गृह आगत, जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को किसके द्वारा ढककर घर आ गया? तो किसके द्वारा ढककर घर आ गया? इसका आंसर है बच्चों, जीर्णधन गृह गुहादारम बृहत शिला आक्षाद्य गृह आगत, जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को बड़ी शिला से अर्थात बड़े पत्थर से ढककर घर आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठे बनिक पुत्र श्रेष्ठिन किम एबदत, तो इसका अर्थ है स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए का पुत्र सेठ से क्या कहता है? तो क्या कहता है? बनिक पुत्र एबदत, बनिए का पुत्र बोलता है, तब पुत्र, तुम्हारा पुत्र, नदी तटात, नदी के तट से, शयनेन हृतय, बाज के द्वारा अपहरण किया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्माधिकारिन जीर्ण धने श्रेष्ठिनों कथम तोषित बनते, धर्म अधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया? तो इसका आंसर है, धर्माधिकारी ने जीर्णधन श्रेष्ठनव संबोधे तुला शिशु प्रदानेन तोषित बनते, धर्म अधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को संबोधित करके तराजू और शिशु के आदान प्रदान करने पर संतुष्ट किया। तो यहाँ जीर्णधन ने उसका बेटा लौटा दिया, सेठ ने उसकी तराजू को लौटा दिया। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को संतुष्ट किया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, स्थूल पदानि दिकृतय पृष्ठ निर्माणम कुरुतय, स्थूल पदों को लेकर पृष्ठ निर्माण करो। तो यहाँ देखो बच्चों, जीर्णधन विवक्षयाद देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत, जीर्णधन ने धन के अभाव के कारण दूसरे देश में जाने की इच्छा से सोचा। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा जीर्णधन को लेकर कि किसने सोचा? तो यहाँ होगा कै, तो यहाँ लिख देंगे कै, किसने सोचा। तो यहाँ आप क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है, आपको पूरा लिखना है बच्चों, कै विवक्षयाद देशांतरम गंतुम इच्छने व्यचिंत्यत, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद देखो, श्रेष्ठ ने शिशु स्नान उपकरण मादाय अभ्यागतेन सह प्रस्तुत है, सेठ शिशु को स्नान आदि का सामग्री लेकर अतिथि के साथ प्रस्थान के लिए बोलता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसके साथ? तो यहाँ लिख देंगे केन, अभ्यागतेन की जगह आ जाएगा केन। तो आपको पूरा लिखना है इस तरीके से, श्रेष्ठ ने शिशु स्नान उपकरण मादाय केन से प्रस्तुत है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखो, बनिक गृह गुहाम वृक्षशिला आच्छिदितवान, बनिए ने पर्वत की गुफा को बड़ी शिला से ढक दिया। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किससे ढक दिया? तो यहाँ लिख देंगे कया। फिर देखो, सभ्यतौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ, सभा में उन दोनों को आपस में संबोधित करते हुए तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु के आदान प्रदान से संतुष्ट किया। तो यहाँ आएगा किससे संतुष्ट किया? तो यहाँ लिख देंगे केन,
और फिर पूरा लिखना है आपको। सभ्य तु परस्परम संबोध्य केन संतोषितो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वय प्रदत्त पाठम आदरत तम पूर्यत। नीचे लिखे गए श्लोक अपूर्ण हैं, उनको पाठ के आधार पर उसे आपको पूरा करना है। तो यहाँ देखो, यत्र देशे अथवा स्थाने स बीरत भोगा भुक्ता, और यहाँ आएगा तस्मिन विभवहीने यह बसेत स पुरुषाधमे। इसका अर्थ हुआ बच्चों, जिस देश या स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो, उसी स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसे नीच समझा जाता है। अब आगे देखो, राजन यत्र लोह सहस्रस्य तुलाम मूषका खादंती, तो इसके बाद आएगा तत्र शयने बालकम हरेत अत्र संशय ने। राजन, हे राजा अर्थात हे राजन, यत्र लोह सहस्रस्य तुलाम, जहाँ 1000 किलो लोहे की तराजू को मूषका खादंती, चूहे खा सकते हैं, तत्र वहाँ शयन बालकम हरते, बाज द्वारा बालक का अपहरण भी हो सकता है, अत्र संशय न, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, तत्पदम रेखांकित कुरुते यत्र, उन पदों को रेखांकित करो जहां, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेप प्रत्यय नास्ति, लेप प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ देखो बिहसय, लोह सहस्रशय, संबोध्य, आदाय, तो यहाँ किसमें लेप प्रत्यय नहीं है बच्चों? तो इसका आंसर है लोह सहस्रशय, क्योंकि बिहस्य में लेप प्रत्यय है और संबोध्य में भी लेप प्रत्यय है और आदाय में भी लेप प्रत्यय है। इसके बाद देखो, यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं है, श्रेष्ठिनम स्नानोपकरणम सत्वरम, जल्दी में, तो यहाँ नहीं है, कार्य कारणम सत्वरम, तो इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। फिर देखो, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है तो कहाँ नहीं है, देखो पश्यते सवीर्यते श्रेष्ठिन सभ्य नाम, तो सवीर्यते में षष्ठी विभक्ति नहीं है। अब आगे देखो सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों, संधिना संधि विच्छेदेन बा रिक्त स्थानानि पूर्यते, संधि अथवा संधि विच्छेद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखो श्रेष्ठे आय है, तो यहाँ आएगा श्रेष्ठी प्लस आ, इसका संधि होगी श्रेष्ठी प्लस आ। फिर नेक्स्ट है द्वौ प्लस अपि, तो इसकी संधि हुई द्वा अपि। नेक्स्ट देखो पुरुषोपार्जिता, तो यहाँ संधि विकसित करेंगे पुरुष प्लस उपार्जिता। फिर इसके बाद है नेक्स्ट यथा प्लस इच्छया, तो इसकी संधि हुई यथेक्षया, यथेक्षया। इसके बाद है स्नान उपकरणम, तो इसकी संधि विकसित करना है स्नान प्लस उपकरणम। फिर इसके बाद है स्नान प्लस अर्थम, तो इसका संधि करना है, तो इसकी संधि हुई स्नानार्थम, तो इसकी संधि क्या हुई स्नानार्थम। फिर देखो समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, समस्त पद अथवा विग्रह करके लिखो, तो यहाँ विग्रह दिया है और यहाँ समस्त पद, तो यहाँ दिया है आपको स्नानस्य उपकरणम, तो यहाँ समस्त पद लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा स्नानोपकरणम। गिरि गुहायाम, तो यहाँ समस्त पद दिया है तो इसका विग्रह करके लिखेंगे गिरि प्लस गुहायाम। इसके बाद देखो धर्मस्य अधिकारी, तो इसका समस्त पद हुआ धर्माधिकारी। विभव हीना, इसको विग्रह करके लिखेंगे विभवेन हीना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायता लोह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषा लिखत, तो नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से लोहे की तराजू इस कथा का सारांश संस्कृत भाषा में लिखो। तो यहाँ नीचे जो शब्द दिए हैं बच्चों, ये बनिकपुत्र, लोह तुला, व्रतांतम, श्रेष्ठनम, गतम, ये सारे शब्दों को लेकर आपको लोहे की तराजू की कथा का सारांश संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। कस्मिंश्चित् स्थाने एक बनिक पुत्र बसति स्म, किसी स्थान पर एक बनिए का पुत्र रहता था। स विवक्ष्यात् स तो लोह तुलाम श्रेष्ठि ग्रह निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम गते, धन के अभाव के कारण वह अपनी लोहे की तराजू को सेठ के घर में न्यास के रूप में रखकर दूसरे देश के लिए गया। कालांतरम स प्रत्यागत, बहुत लंबे समय बाद वह आ गया। स श्रेष्ठिनम स तुलाम अयाचत, उसने सेठ से अपनी तराजू मांगी। स अवदत, वह बोलता है, तुला तु मूषकै भक्षिता, तराजू तो चूहों द्वारा खा ली गई है। तदा स श्रेष्ठी पुत्रम स्नानार्थम नदी तटम अनयत, तब वह श्रेष्ठी पुत्र अर्थात सेठ का पुत्र को स्नान के लिए नदी के तट पर ले गया। स श्रेष्ठी पुत्रम गुहायाम प्रक्षिप्य गृहमागत, वह श्रेष्ठी पुत्र को गुहायाम गुफा में छुपाकर घर आ गया। श्रेष्ठी तम स पुत्र विषय पृष्ठवान, सेठ ने उससे अपने पुत्र के विषय में पूछा। स अकथत, उसने कहा, नदी तटात स शयनेन हृतः, नदी के तट से वह बाज द्वारा अपहरण कर लिया है। तदा तौ राजकुलम गतौ,
तब वे दोनों राजा के दरबार गए। कौन? जीर्णधन और सेठ। तत्र सर्वं वृतांतम ज्ञात्वा धर्माधिकारिणे तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। वहाँ सभी ने उनका वृतांत जानकर धर्माधिकारियों ने उन दोनों को संबोधित करते हुए तराजू और शिशु के आदान प्रदान से संतुष्ट किया। तो उसने, जीर्णधन ने उसको उसका बेटा लौटाया और सेठ ने उसको जीर्णधन की तराजू लौटाकर एक दूसरे को संतुष्ट किया। तो यह पाठ आपका पूरा होता है बच्चों। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। एंड इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद बच्चों।